हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर में। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के। आपको के की वैल्यू निकालनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सो दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। और आपको फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है किस पॉइंट पर, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। इसमें आपको के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको याद होगा कि इस तरह का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी किया था। क्वेश्चन नंबर 8 में भी जहाँ पर हमें वैसे अदरवाइज जब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आई थी तो उसमें भी हमारे पास ये x इज इक्वल टू पाई बाय 2 था। तो जब भी आपके पास इस तरह आ जाए कि आपको ये कोस मिल जाए इस तरह से और पाई बाय 2 x की वैल्यू हो, तो उसके अंदर आपको रूल्स फॉलो ना करते हुए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन पहले से कॉन्टिन्यूस है, इसलिए मैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों नहीं निकालूंगी। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। हमें एफ ऑफ एक्स ये गिवन है, तो यहाँ पर अब हम डायरेक्ट लिमिट रखेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स। जब लिमिट एक्स के पाई बाय 2 के आसपास है तो उस वक्त फंक्शन आपके पास क्या है, ये है। जब एक्स के आसपास है ना कि पाई बाय 2 है, सॉरी पाई बाय 2 के आसपास है ना कि पाई बाय 2 है, तो उस वक्त आपके पास फंक्शन ये है। तो हम यहाँ पर रखेंगे इसको लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स यानी कि के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस कोस 2x। तो अगर मैं इसके अंदर ये पाई बाय 2 डायरेक्ट रख देती हूँ, अगर मैं इसके अंदर ये पाई बाय 2 डायरेक्ट रखती हूँ, ये पाई बाय 2 देखिए अगर मैं इसके अंदर डायरेक्ट रखती हूँ तो यहाँ से जो मेरे पास आएगा ना, नीचे जीरो आ जाएगी। और हमें ज़ीरो नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में। अगर आपको ज़ीरो नहीं चाहिए तो ये फंक्शन तो हमें पता है कि कॉन्टिन्यूस है, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है वो ऑब्वियसली क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को, इस लिमिट को एक्स की बजाय एच में ले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट वाला रूल अप्लाई करेंगे। सिर्फ इस तरह के क्वेश्चंस में ही आपको ऐसा करना है। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारे पास x क्या है, पाई बाय 2। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल ऐसा ही था। तो कुछ क्वेश्चंस एक्सेप्शंस होते हैं तो हमें उनको ध्यान से करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस लिमिट को चेंज कर रहे हैं h में, और यहाँ पर पुट कर देंगे x को पाई बाय 2 माइनस एच, जहाँ पर h क्या है, टेंड्स टू ज़ीरो। h बिल्कुल ज़ीरो के जैसा है, यानी कि आप इसकी वैल्यू को इतना छोटी वैल्यू है कि आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लगभग ज़ीरो के बराबर होती है। तो k कोस x, तो रखिए इसके अंदर k कोस पाई बाय 2 x की जगह आपको ये रखना है पाई बाय 2 माइनस एच एंड पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस एच। अब देखिए यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही फॉर्मूला यूज़ किया था। क्या फॉर्मूला था, कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। लेकिन उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाली थी। क्यों निकाली थी, इसलिए निकाली थी क्योंकि उसको हमें कॉन्टिन्यूस प्रूव करना था। इसको हमें कॉन्टिन्यूस प्रूव नहीं करना है, इसमें हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो इसलिए आप अगर डायरेक्ट भी रखते हैं एक से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो k इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन h। नीचे देखिए इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये माइनस की पाई आएगी तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास ये माइनस इंटू माइनस का h बचेगा जो प्लस होके आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया साइन h अपॉन h। अब आपको इस फॉर्मूले का तो बहुत अच्छे से ध्यान होगा, मैं पिछली सारी वीडियोस में इस फॉर्मूले को बार बार बता चुकी हूँ कि क्या होता है ये। तो ये हो गया हमारे पास पूरा 1 हो गया, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास की।
यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी है कि ये जो 2 है ये इसके साथ भी तो जाएगा ना। देखिए, तो 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस एंड प्लस 2h, तो ये पाई तो ये 2h आ गया, तो यहाँ पर 2h आएगा, तो ये k/2 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, इस लिमिट के अंदर जब हमने वैल्यू रखी तो हमारे पास क्या आया, k/2 आया। ठीक है, k/2 आया। अब आप फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट कीजिए। फंक्शन के लिए वैल्यू इसने क्या दे रखी है, देखिए फंक्शन के लिए जब x π/2 है तो 3 है। ठीक है, x क्या है, 3 है। किसके ऊपर, π/2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 है। ये गिवन है। फंक्शन कैसा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/2। तो π/2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस उसने गिवन दे रखा है। एंड देयरफॉर जब हमने लिमिट रखी थी h टेंड्स टू 0, सॉरी x टेंड्स टू π/2 इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ π/2, तो ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। और यहाँ से ही हमारे पास आया था k/2, ये वाली किसके बराबर आई थी, k/2 के बराबर, और ये आई थी 3 के बराबर। तो यहाँ से k हमारे पास क्या आ गया, 6। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट में आपको फंक्शन गिवन है अगर आपको x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है। ठीक है, तो आपको सिर्फ वैल्यूज चेकआउट करनी होती है, x से छोटा, x 0 से छोटा, 0 से बड़ा और 0 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए 0 से छोटा यानी कि LHL के लिए आपके पास ये वैल्यू रहेगी, 0 से बड़ा तो RHL के लिए और फंक्शन के लिए आपके पास ये वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो हमने वैल्यूज़ देख ली हैं किसके लिए क्या रहेगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ आएंगी सारी की सारी आपस में क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो वहाँ से ही हम क्या निकालेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको पता है क्या करना होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ठीक है, इंटू एफ ऑफ एक्स। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव है कहाँ पे, LHL के लिए ये है, तो ये है फंक्शन की वैल्यू, ये हमने पुट कर दी है। अब हम x वैल्यू पुट करने के बाद x को h में चेंज करेंगे, h टेंड्स टू 0, और पुट कर देंगे x को 0 माइनस h। ठीक है, तो पुट कर दीजिए x को 0 माइनस h माइनस 2 इंटू 0 माइनस h का स्क्वायर प्लस का k। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2, अब ये भी 0 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर एक बार सोल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर h का स्क्वायर कर लीजिए प्लस का k। तो यहाँ से बताइए जब आप h को 0 रख देंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ये 0 हो गया और सिर्फ क्या बच गया आपके पास, k। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, k। LHL से सिर्फ क्या आया, k आया है। अब RHL की बात कर लेते हैं। तो RHL में आप क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव इंटू एफ ऑफ एक्स, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। आपको RHL के लिए देखिए क्या गिवन है, ये वाली वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस के, यानी कि सिर्फ माइनस का ही फर्क है, तो रख देते हैं यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का k। अब आपने वैल्यू रख दी है। अब हम चेंज करेंगे लिमिट को h के अंदर और पुट कर देंगे x को 0 प्लस h। तो पुट कर दिया तो 0 प्लस h का स्क्वायर प्लस का k। आपको पता है कि जब आप h को 0 रखेंगे तो वही वैल्यू आएगी, तो हमारे पास यहाँ भी क्या आया, k आया। अब फंक्शन में और देख लेते हैं। तो फंक्शन के लिए भी उसने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन दे रखी है हमें, जब x 0 के बराबर है, तो x जब 0 के बराबर है तो भी हमारे पास यही वैल्यू है, तो ये 2x स्क्वायर प्लस का k वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए आपको क्या रखना है, 0 रखना है, तो ये भी हमारे पास क्या आया है, k। तो तीनों ही आपको जैसा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो देयरफॉर LHL इज इक्वल टू राइट RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ 0
इज इक्वल टू के। तो हमारे पास के की कोई वैल्यू ना आगे, हमारे पास सिर्फ के ही आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड हैंस एट ऑल द रियल वैल्यूज़, जितनी भी रियल वैल्यूज़ होंगी के की, यानी कि रियल नंबर की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी के की, सब के ऊपर फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये था 17th का सेकेंड पार्ट और 17th का थर्ड पार्ट, और देख लेते हैं 17th का थर्ड पार्ट। देखिए 17 के थर्ड पार्ट में आपको ये फंक्शन गिवन है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। ये जो फंक्शन है ये कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो आपको इतना सब नहीं देखना है, -1 और 1 का कोई रोल नहीं है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि 0 से छोटा है तो एक्स के लिए क्या वैल्यू है, 0 से छोटा है तो ये वैल्यू है। इसका मतलब LHL के लिए आपके पास ये वैल्यू है, और अगर 0 से बड़ा है और 0 के बराबर है तो RHL के लिए और फंक्शन के लिए आपके पास ये वैल्यू है। ठीक है, तो आपको ये वैल्यूज गिवन है, तो हम निकालते हैं LHL। सबसे पहले LHL में आप क्या निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब हमें जब x टेंड्स टू 0 नेगेटिव है तो फंक्शन क्या गिवन है, 1 प्लस के एक्स माइनस 1 रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स अपॉन एक्स। अब अगर हम इसके अंदर x को 0 पुट करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता है कि नीचे क्या आता है, 0 आता है। अगर आप इसके बाद लिमिट रख के इसके अंदर h ले आते हैं कि 0 माइनस एच भी अगर हम पुट करेंगे तो भी नीचे h रहने की वजह से नीचे क्या आएगा, 0 आएगा। तो दोनों ही केसेस में आप ऐसा नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो रेशनलाइजेशन करते हैं इसका, तो हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। देखिए 1 प्लस के एक्स माइनस 1 माइनस के एक्स अपॉन एक्स। रेशनलाइजेशन में आपका ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आपके पास a क्या है, ये है 1 प्लस के एक्स का स्क्वायर माइनस b आपके पास, तो b का स्क्वायर, और ये x के इंटू में चला जाएगा सारा, 1 प्लस के एक्स प्लस 1 माइनस के एक्स रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स। तो देखिए इस 2 से ये रूट कैंसिल और इससे ये रूट कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1 प्लस के एक्स माइनस 1 एंड प्लस के एक्स अपॉन एक्स बाय रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स। 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2 के एक्स अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास नीचे x नहीं है, और अगर है भी तो वो प्लस के अंदर है। ठीक है, तो अब हम इसको h में लेके आएंगे क्योंकि ये LHL है। अगर आप इसको स्टार्टिंग से ही h में लेके आना चाहते हैं यहाँ से ही, तो आप इसको लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका यही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 0 माइनस एच रखेंगे तो ये के एच बन जाएगा, फिर वो सब जगह के एच ही चलेगा। तो लगभग सेम यही पैटर्न आपका रहेगा। तो अगर आप स्टार्टिंग से रखना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आप चेंज करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और पुट कर देंगे x को क्या, 0 माइनस एच। तो करिए पुट 1 प्लस के इंटू 0 माइनस एच प्लस रूट ऑफ 1 माइनस के इंटू 0 माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0, जब मैंने h को अभी रखा नहीं है इसलिए यहाँ पर मैंने लिमिट रख दी, तो ये बन जाएगा 1 प्लस के एच प्लस 1 प्लस के एच
अब हम h को 0 रखेंगे। जब हम h को 0 रखेंगे तो देखिए ये 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा और 1 का रूट क्या होता है 1। यहाँ पर भी ऐसा ही आएगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2k/2 और LHL मेरे पास क्या आ गई k आ गई और RHL निकालेंगे अब हम। तो RHL के लिए फंक्शन देखिए, RHL के लिए फंक्शन मेरे पास ये है 2x + 1/x-2, 2x + 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव इंटू f(x), लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f(x) क्या है मेरे पास 2x + 1/x-2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे h टेंड्स टू 0 में और पुट कर देंगे x को क्या 0 + h। तो 2 × 0 + h जब आप पुट करोगे अब यहाँ पर आप 0 रखिए, h को यहाँ पर 0 रखेंगे तो 2h क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा और यहाँ पर ऊपर क्या बच जाएगा आपके पास 1, ठीक है। यहाँ पर ये 0, यहाँ पर नीचे क्या बच जाएगा -2, तो ये आ गया -1/2। तो ये RHL की वैल्यू आ गई और फंक्शन की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी हमें। फंक्शन की वैल्यू 0 इक्वल, फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 0, ये फंक्शन की वैल्यू के लिए भी आपके पास यही है। तो देखिए f(x) मेरे पास 2x + 1/x-2 है। जब मैं इसके अंदर 0 पुट करती हूँ तो ये 0 + 1 ऊपर बच गया 1, नीचे x को 0 रखेंगे तो ये भी -2। तो यहाँ से जब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि सारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सारे के सारे आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, क्योंकि फंक्शन कैसा है कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है तो ये सारे इक्वल हैं। तो इसलिए जो की आया हमारे पास वो क्या आया -1/2, ठीक है। तो ये था 17 का थर्ड पार्ट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी। आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की, किसके ऊपर चेक करनी है, x = 0 के ऊपर, ठीक है। आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है और आपको x जब नॉट इक्वल टू 0 है तो आपको ये गिवन है और x अगर 0 है तो आपको गिवन है। बट जब हमारे पास सिर्फ 2 ही नॉट इक्वल टू और इक्वल टू होता है तो आपको पता है कि हम LHL और RHL नहीं निकालते। लेकिन ये कैसा फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो आपको वैल्यू सेपरेट करनी है और उसके बाद LHL और RHL भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसकी अलग अलग वैल्यू लेके आते हैं f(x) की और मॉडुलस फंक्शन को सेपरेट करते हैं। आपको पता है कि जब x छोटा होगा, x 0 पर करना है ना हमें, तो अगर x छोटा होगा तो मॉडुलस फंक्शन के आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये कट भी जाएगा, आप चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिए, चाहे आगे लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। इसके बाद ये तो इसने गिवन है कि x 0 है तो 1 है। अगर x आपका बड़ा होगा 0 से, ये वैल्यू LHL के लिए ली थी ना हमने, तो RHL के लिए जब x 0 होगा बड़ा, x बड़ा होगा 0 से, तो आप इसके आगे प्लस लगाएंगे और प्लस लगाएंगे तो x/x क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन तो यहीं पर हो गया, ठीक है। आपको ध्यान दीजिए, ये -1 है, ये 1 है और ये 1 है, तीनों आपस में इक्वल नहीं है तो फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन कहने भर से काम नहीं चलेगा, आपको ये करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको, एट x = 0 पर हम फाइंड आउट करेंगे LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लगाइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव इंटू f(x), और ये हमारे पास क्या आई है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f(x) क्या है 1, -1 है। तो अब x तो है ही नहीं तो हम x 0 किस में रखेंगे, तो इसलिए डायरेक्ट यही इसकी कांस्टेंट वैल्यू ही आ जाएगी -1, ठीक है। और RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव इंटू f(x), तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये भी कांस्टेंट है जो 1 है, और f(0) भी हमारे पास है जो 1 है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस।
तो सबसे ज़्यादा चांसेस इन्हीं फंक्शंस के होते हैं जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनके सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं डिसकंटिन्यूस होने के। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1। 1 पर आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। आपको एफ ऑफ एक्स मॉडुलस फंक्शन है तो सबसे पहले हम इसको सेपरेट करेंगे। तो सॉल्यूशन में देखिए एफ ऑफ एक्स LHL के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, माइनस लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। जब x क्या होगा, अब देखिए आपने LHL के लिए किया। ठीक है, यानी कि हम आपके पास एक के ऊपर चेक करनी है तो एक आप एक से कम चेक करेंगे, एक ज़्यादा करेंगे। तो ये LHL है जिसके लिए माइनस लगाया, तो x क्या होगा, छोटा होगा किससे, 1 से। ठीक है, 2 इसने गिवन दे रखी है जब आपके पास x क्या है, 1 है। अगर x ज़्यादा है 1 से तो यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन को तोड़कर हम क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे, यानी कि प्लस का साइन लगाएंगे और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो अब आपके पास तीनों वैल्यूज़ हैं और अब हम तीनों वैल्यूज़ पर क्वांटिटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले LHL ले लेते हैं। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसके लिए हम इसको चेक कर रहे हैं x इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पर हम इसको चेक कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव इंटू एफ ऑफ एक्स, देन लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब आपके पास फंक्शन क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, इसको आप थोड़ा सा खोल दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और ये x माइनस 1, इससे ये कैंसिल और आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स प्लस 1। अब हम इसके अंदर h रखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जब h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो आपने x को क्या रखा होगा, 1 माइनस h, जहाँ पर x तो 1 के आसपास की संख्या है और h क्या है, 0 के आसपास है। तो यहाँ पर आप h रखेंगे माइनस 1 माइनस h प्लस 1। अब इसको मैं यहाँ पे ही कर रही हूँ, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम h को क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं अंदर। ठीक है, ये माइनस का साइन, ये 2 माइनस h, और जब h को 0 रखा तो ये माइनस का साइन और ये 2। तो यहाँ पर LHL मेरे पास क्या आ गई है, माइनस का 2। RHL और देख लेते हैं एक बार। देखिए ये हमें गिवन थी। ठीक है, RHL अब हम निकाल रहे हैं। तो RHL निकाल रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, इसको सेपरेट करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी तो स्क्वायर हो सकता है, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। एक सेकेंड, उसमें तो माइनस था। तो यहाँ पर माइनस ही है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब हम इसको h में रखेंगे, h टेंड्स टू 0, और पुट करेंगे x को, क्या पुट करेंगे, 1 प्लस h। तो 1 प्लस h प्लस 1, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 2। तो RHL आपके पास 2 आई है, जबकि LHL आपके पास क्या आई थी, माइनस का 2 आई थी। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, और इसने गिवन भी दे रखा है कि एफ ऑफ 1 के ऊपर जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, 2 रहेगी, ये गिवन है। ठीक है, अब ये गिवन कहाँ पर है, तो देखिए ये गिवन यहाँ पर है। जब x 1 है तो वैल्यू क्या है फंक्शन की, 2। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, तो देयरफॉर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL एंड हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस
एट x इज इक्वल टू 1। तो 1 पर फंक्शन कैसा हो गया हमारे पास, डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट, आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की, किसके ऊपर, 3 के ऊपर चेक करनी है। वेयर एफ ऑफ एक्स आपके पास मॉडुलस फंक्शन में है, तो सबसे पहले आप इस मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 3 के ऊपर आपके पास कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, आपको इस बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर मेरे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। जब मैं LHL के लूँगी, यानी कि x को छोटा लूँगी 3 से, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 0 के ऊपर आपको 0 है, x 3 के ऊपर, और अगर x 3 से बड़ा है तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। अब LHL निकाल लेते हैं हम। LHL निकालने के लिए किसके ऊपर निकाल रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 3 पर निकाल रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव इंटू एफ ऑफ एक्स, देन लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स क्या है अपने पास माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ से ही, तो यहाँ पर मैं सीधा लिख रही हूँ माइनस, अब 1/x है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट, अब यहाँ पर भी देखिए अगर x 0 होता तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता, फिर कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ता या कुछ और मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर x 0 नहीं है, कितना है, 3 नेगेटिव है। तो आप आसानी से क्या रख सकते हैं, h को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और पुट करेंगे x को क्या, 3 माइनस h, तो यह आ जाएगा 3 माइनस h। जब h को मैं 0 रखूँगी तो ये माइनस का 1/3 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम RHL निकालेंगे तो आपको पता है RHL में सिर्फ यहाँ पर आपका माइनस नहीं आएगा, और माइनस नहीं आएगा तो RHL क्या आ जाएगी मेरे पास, 1/3 आ जाएगी। तो यहीं से मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन अपने आप करना है आपको, मैंने सिर्फ आपको हिंट दिया है इस क्वेश्चन का। तो LHL और RHL इक्वल ही नहीं आ रही, और तो ये फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप कोशिश करिएगा, बाकी तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, हो जाएगा। तो बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।